हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख़्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो आज है सफला एकादशी। सफला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। तो जैसे कि मौसम तो आप देख ही रहे हो कितनी धुंध वाला हो रखा है और अब इतनी ठंड हो गई है कि रज़ाई में से निकलने का भी मन ही नहीं करता। तो रात को मुझे याद था कि सुबह एकादशी है और जैसे ही सुबह हुई तो मैं भूल गई थी कि आज एकादशी है। तो उठने में आज मैं लेट हो गई थी, 6 बज गए थे मुझे उठते-उठते। तो वैसे तो चाहे हम जल्दी उठे हों, पर लेकिन रज़ाई में से निकलने का ही जो मन नहीं होता ना, तो क्योंकि ठंड ही इतनी हो रखी है, क्या करें? तो हस्बैंड तो उठ गए थे 5 बजे, वैसे वो भी आज लेट ही हो गए थे, नहीं तो एकादशी वाले दिन 4 बजे उठ जाते हैं, तो 5 बजे वो उठ गए थे, फिर 6 बजे मैं उठी। तो मुझे जैसे ही ध्यान आया कि आज एकादशी है, तो फिर फटाफट से मैं उठ के पूरे घर का मैंने झाड़ू लगाया और फिर नहा के मैं आ गई मंदिर में और अब कराऊँगी गोपाल जी को स्नान। तो जैसे कि आज एकादशी है, तो गोपाल जी के स्नान वाले पानी में मैंने थोड़े से डाले हैं सफ़ेद तिल, क्योंकि एकादशी वाले दिन चावल खाए भी नहीं जाते और पूजा-पाठ में भी चावलों का जो निषेध माना गया है एकादशी वाले दिन। तो बस अब गोपाल जी को मैं कराऊँगी दक्षिणावर्ती शंख से स्नान, क्योंकि आज एकादशी है और एकादशी वाले दिन ही मैं गोपाल जी का जो स्नान है दक्षिणावर्ती शंख से कराती हूँ, नहीं तो वैसे तो मैं लोटे से ही करा देती हूँ। और गोपाल जी की जो चारपाई है वो भी मैंने अच्छे से झाड़ दी है। तो सुबह जब मैं गोपाल जी को स्नान कराती हूँ तो मुझे फिर दोबारा से ठंड लगने लग जाती है, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है कि गोपाल जी को भी इस समय ठंड लग रही होगी। जब हम नहाते हैं तो जैसी फीलिंग आती है, तो जब गोपाल जी को मैं स्नान कराती हूँ तब भी ऐसे ही फ़ील होता है मुझे। तो एक मन तो करता है कि आज गोपाल जी का स्नान रहने देते हैं और फिर मैं सोचती हूँ कि ये तो जगत के पालनहार हैं, इनके लिए तो क्या सर्दी, क्या गर्मी, तो ये सोच के मैं फिर गोपाल जी को स्नान करवा देती हूँ। तो कई लोग क्या करते हैं कि जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो गोपाल जी को स्नान नहीं करवाते, पर लेकिन मेरा मानना तो यही है कि गोपाल जी को स्नान हमें रोज़ करवाना चाहिए, क्योंकि ये भगवान हैं, इनके लिए तो क्या सर्दी, क्या गर्मी। और वैसे भी भगवान जो हैं हमारे भाव में होते हैं, इनको ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है या भूख लग रही है या प्यास लग रही है, ये हमारे मन के भाव होते हैं। तो हमारे भाव में भगवान होते हैं बस। तो चलो कोई बात नहीं, ठंड लग भी रही है तो क्या है, नहाना तो रोज़ ही चाहिए। तो बस अब इनको मैंने अच्छे से पोंछ के और कपड़े डाल दूँगी मैं, इनके जो ऊनी स्वेटर हैं वो भी डाल दूँगी ताकि हमारे गोपाल जी को ठंड ना लगे। तो छोटे गोपाल जी को तो मैंने फटाफट से रेडी कर दिया, उनको मैंने स्वेटर वगैरह भी डाल दिया और अब इनको भी मैं पहना दूँगी। और ये है इनकी न्यू पैंटी, तो ये भी डाल दूँगी और सबसे पहले मैं इनको जुराबें डालूँगी, क्योंकि अगर पजामी मैं इनकी पहले डाल देती हूँ तो फिर जुराबें जो हैं अच्छे से डलती नहीं हैं। तो ये देखिए बिल्कुल इनके साइज़ की जुराबें मैंने बनाई हैं। तो जुराबें डाल के और फिर मैं इनको जो इनकी वूलन पजामी मैंने बनाई है वो डालूँगी। और पजामी में मैंने नाड़ा भी डाला है, तो इसको डाल के मैं अच्छे से नोट लगा देती हूँ ताकि ये टाइट हो जाए। और ये बनियान डाल के और अब मैं डाल दूँगी गोपाल जी की जैकेट और इसको डाल के हमारे गोपाल जी हो जाएँगे रेडी और इतने सुंदर लगते हैं ये जैकेट सूट में तो, और काफ़ी कंफर्टेबल भी रहते हैं ये। तो बस इसमें मैंने टिच बटन भी लगा रखे हैं, तो इसको भी मैं बंद कर दूँगी और अब ये देखिए कितने सुंदर लगते हैं हमारे गोपाल जी। तो ये जैकेट वाले सूट में तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर लगते हैं, तो ये देखिए पीछे से भी कितने अच्छे लग रहे हैं। तो छोटे गोपाल जी ने भी सेम ही डाला है, पर उनको मैंने जुराबें नहीं डाली, क्योंकि जो उनकी पजामी थोड़ी-सी लंबी है इसकी, तो जुराबें उनको डलती नहीं है। वैसे मैंने बना रखी है उनके साइज़ की जुराबें भी। तो बस अब हमारे गोपाल जी तो तैयार हो गए हैं और अब इनको मैं इनके आसन पे विराजमान कर दूँगी। और जो इनकी चारपाई है मैं अब यहाँ पर ही रख देती हूँ, बुक स्टैंड मैंने यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, तो दिन में भी मैं गोपाल जी को कंबल वगैरह दे ही देती हूँ, तो ये यहाँ पर ही रखती हूँ फिर। तो आज मुझे मार्केट भी जाना है, देखो अगर धूप निकलेगी तो जाऊँगी, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा हो रखा है और ओस तो ऐसे पड़ रही है जैसे कि बारिश पड़ती है। तो अगर मौसम सही हुआ तो मार्केट जाऊँगी ज़रूर, क्योंकि पूजा सामग्री भी काफ़ी ख़त्म हो रखी है, कपूर भी ख़त्म हो रखी है, अष्टगंध चंदन भी ख़त्म हो रखा है और धूप बत्तियाँ भी सारी ख़त्म हो रखी हैं। और ये जो धूप बत्ती है ये मैं अपनी पास की दुकान से ही लेके आई थी और इसकी जो स्मेल है इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसको जलाने का मन ही नहीं करता। तो धूप बत्तियाँ भी मुझे पतंजलि ब्रांड की ही अच्छी लगती है, क्योंकि उनकी जो खुशबू होती है एकदम लाइट सी होती है और काफ़ी अच्छी लगती है। तो चलो कोई बात नहीं, आज एकादशी है, इसी धूप बत्ती से काम चलाते हैं। और ये जो समरानी कप है ये तो जल ही रहा है, इसकी इतनी अच्छी खुशबू है और ये भी जो है पतंजलि ब्रांड का ही है। तो काफ़ी अच्छी जो कमरे में खुशबू हो गई है।
तो बस अब गोपाल जी को मैंने तुलसी पत्र वगैरह दे दिया है और अब मैं लगाऊँगी गोपाल जी को भोग और सबसे पहले मैं जला लूँगी तुलसी माता के लिए जोत। तो आज संडे है, संडे वाले दिन तुलसी माता में जल तो नहीं दिया जाता लेकिन जोत हमें ज़रूर जलानी चाहिए। तो ज़्यादातर जो एकादशी है वो संडे वाले दिन ही पड़ती है, तो कई लोग क्या करते हैं कि तुलसी माता के सामने जोत नहीं जलाते। तो जोत हमें संडे वाले दिन भी तुलसी माता के सामने ज़रूर जलानी चाहिए। बस ये होता है कि जल नहीं देना होता हमें और तुलसी के जो पत्ते हैं वो नहीं तोड़ने होते। तो जैसे हम गोपाल जी की सेवा करते हैं वैसे ही हमें तुलसी माता की भी पूजा अर्चना ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो गोपाल जी हैं वो भी पूजा हमारी तभी स्वीकार करेंगे जब हम तुलसी माता की पूजा करेंगे। तो बस अब पूजा तो हो गया और अब मैं करूँगी भगवत गीता का एक अध्याय और आज संडे है तो संडे वाले दिन मैं आदित्य हृदय स्तोत्र भी पढ़ती हूँ। और बस अब ये थोड़े से गुलाब के फूल ये भी मैंने दे दिए गोपाल जी को और अब लगाऊँगी इनको भोग। तो ये जो सम्राणी कप है इसको मैं साइड में ही रख दूँगी और ये काफ़ी देर तक भी चलता रहता है और जो इसकी खुशबू है वो तो आप पूछो ही मत, रात तक भी रहती है इस कमरे में। तो बस अब गोपाल जी को मैंने भोग लगा दिया और अब जो भी पाठ करने हैं मुझे वो नीचे बैठ के ही करूँगी और ये है आदित्य हृदय स्तोत्र। तो ये जो बुक स्टैंड है इसको भी मैंने नीचे रख दिया था तो इसको भी निकाल लेती हूँ और जो भी बुक पढ़नी है मुझे वो भी निकाल लेती हूँ। तो भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ूँगी और आदित्य हृदय स्तोत्र जैसे कि मैंने आपको बताया आज एतवार है। तो मैं वार के हिसाब से जो भी पाठ पढ़ने होते हैं पढ़ लेती हूँ। जैसे एतवार है तो आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ लेती हूँ, मंगलवार है तो हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ। तो ऐसे वार के हिसाब से जो भी पाठ मुझे पढ़ने होते हैं वो मैं पढ़ लेती हूँ। और उसके बाद मैं करूँगी थोड़ा-सा योगा और प्राणायाम, तो वो भी मैं कमरे में बैठ के ही करूँगी क्योंकि बाहर तो काफ़ी धुंध हो रखी है, तो अंदर कमरे में ही मैं कर लेती हूँ। तो ज़्यादा तो नहीं अभी हो पा रहा, थोड़ा बहुत ही करती हूँ। तो बस पूजा मैंने कर लिया है और अब मैं गोपाल जी के सामने बैठ के थोड़ी देर करूँगी प्राणायाम। तो स्ट्रेचिंग मैंने कर लिया है, योगा कर लिया है और अब मैं प्राणायाम करूँगी, उसके बाद करूँगी थोड़ी देर मेडिटेशन। तो मेडिटेशन अभी मुझे थोड़े दिन ही हुआ है स्टार्ट करे हुए। तो बीच-बीच में पहले मैं करती रही हूँ पर लेकिन एक वो रूटीन सी नहीं बन पाई, पर अब मैं सोच रही हूँ कि मेडिटेशन की भी एक रूटीन बनाऊँ क्योंकि मेडिटेशन करना भी ज़रूरी है। तो योगा और प्राणायाम पहले मैं आधा-आधा घंटा करती थी, आधा घंटा ब्रीथिंग एक्सरसाइज करती थी और आधा घंटा स्ट्रेचिंग योगा करती थी। तो पर लेकिन अब 2-3 महीनों से जो टाइम योगा का थोड़ा कम हो गया था, पर अब मैं सोच रही हूँ फिर से उसी रूटीन में आया जाए। तो बस योगा मेरा हो गया और अब मैं पीऊँगी गरमा-गरम चाय। तो वैसे चाय भी पीनी नहीं चाहिए पर लेकिन अब ठंड है तो चाय के बिना भी थोड़ा हमारा चलता नहीं है। तो ये गुलाब का फूल है, मैं सोच रही हूँ कि बड़े गोपाल जी को दूँ, बिहारी जी को दूँ या ठाकुर जी को दूँ। तो इसको मैं फूल को बीच में ही रख देती हूँ इनके ताकि कोई भी नाराज़ ना हो। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।